नमस्कार, मैं आपके साथ हूं रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एक बार फिर से सी न्यूज भारत। और खबर है प्रयागराज से, जहां योगी सरकार की ओर से बसंत पंचमी के अवसर पर सभी घाटों और अखाड़ों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। संगम तट पर पुष्प वर्षा से अभिभूत संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। बता दें, महाकुंभ 2025 के अंतिम अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन सोमवार को संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। वहीं हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। पुष्प वर्षा की शुरुआत सुबह करीब 6:30 बजे से ही हो गई, जब अखाड़ों का अमृत स्नान जारी था। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद नागा सन्यासियों, संतों और श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। वहीं महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं पर स्नान पर्वों के मौके पर पुष्प वर्षा को लेकर योगी सरकार के निर्देश पर उद्यान विभाग ने पिछले काफी समय से तैयारी कर रखी थी। इसके लिए गुलाब की पंखुड़ियों की खास तौर पर व्यवस्था की गई थी। महाकुंभ के सभी स्नान पर्वों पर पुष्प वर्षा कराने की तैयारी की गई है। प्रत्येक स्नान पर्व पर लगभग 20 कुंतल गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश की जा रही है। पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा और पहले अमृत स्नान पर्व मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई थी, जबकि मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान पर भी सांकेतिक रूप से पुष्प वर्षा कराई गई। अमृत स्नान के दौरान पुष्प वर्षा से नागा सन्यासी, साधु संत और श्रद्धालु भी अभिभूत नजर आए। हर हर महादेव, जय श्री राम, गंगा मैया की जय जैसे जयकारों से पूरा त्रिवेणी क्षेत्र गुंजायमान हो गया। मालूम होगी, प्रयागराज उद्यान विभाग की ओर से अमृत स्नान के लिए पहले ही पर्याप्त फूलों की व्यवस्था की गई है। उद्यान विभाग की ओर 20 कुंटल से अधिक मात्रा में गुलाब के फूलों का स्टॉक जमा किया गया था। वहीं 5 कुंटल फूल रिजर्व में भी रखे गए थे। वहीं इस बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल। तो ये बताइए, आज बसंत पंचमी के शुभ दिन पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं महाकुंभ में? बिल्कुल, जिस तरीके से आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान पर्व था, उसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जो इंतजाम किए गए थे, वो पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे रहे हैं। और अभी तक जो स्नान चल रहा था वो बहुत ही सकुशल चल रहा है। और सुबह 5 बजे से ही जिस तरीके से शाही स्नान के लिए पहले नागा सन्यासियों के साथ 13 अखाड़ा के जो प्रमुख हैं, उनके साथ जो शाही स्नान में साधु संतों का जो की भीड़ जो थी, जो उनका मठ के साथ जो स्थिति रही है, वो बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से बीती है। और उनका शाही स्नान बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। उसके बाद जो भीड़ है वो पूरी तरीके से संगम नोच की तरफ जाकर के स्नान कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि जिला प्रशासन और महिला प्रशासन ने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर, जिस तरीके से यहाँ मुख्य सचिव तमाम अधिकारी के साथ साथ जो अधिकारियों का जो एक टीम आई थी संगम नोच पर निरीक्षण करने के लिए, और उनके द्वारा जो निर्देशित किया गया था, जिस तरीके से उनको यहाँ निर्देशित किया गया था, उसको लेकर के जो एक ढांचा बनाया गया था, उसको पूरी तरीके से इस बार मेंटेन करके फिर रास्तों को जो जिस रास्ते से आना था और जिस रास्ते से जाना था, उसको पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से लोगों को, भीड़ को जिस रास्ते से अंदर लाना है और दूसरे रास्ते से बाहर ले जाना है, पूरी तरीके से तैयारियों के साथ। जी मंगला जी, ये बताइए कि बसंत पंचमी पर पुष्प वर्षा की गई, इसको लेकर श्रद्धालुओं की क्या प्रतिक्रिया रही? जिस तरीके से शाही स्नान के दौरान पुष्प वर्षा की गई, वो अपने आप में एक हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। और अभी भी बीच बीच में जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जा रही है, तो जो श्रद्धालु हैं, जो स्नान करने वाले लोग हैं, उन पर पुष्प की वर्षा हो रही है। उससे सभी लोग हर्षोल्लास जो है हर्षोल्लास में हैं लगातार घाटों। जी मंगला जी, ये बताइए कि जी सरकार की तरफ से आज के दिन को लेकर क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी, सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश थे वो पूरी तरीके से बसंत पंचमी के पूर्व से ही निश्चित कर दिए गए थे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो अधिकारियों की टीम बढ़ाई गई है, यहाँ पूर्व में रहे जिला अधिकारी महोदय को भी यहाँ ले आया गया है। और जिला जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी रहे हैं, मेले में जो
पूर्व में यहाँ जिस तरीके से देखा गया कि पहले मेले को जिस तरीके से संपन्न करवाया गया था, उन अधिकारियों की पोस्टिंग दूसरे जिलों में हो गई थी, दूसरी जगहों पर हो गई थी, तो उनको इस मेले को संपन्न करवाने के लिए, इस मेले को बसंत पंचमी के पर्व को सकुशल संपन्न करवाने के लिए उनको बुलाया गया था। तो जो टीम लगाई गई है काफी दिनों तक प्रशिक्षित रही है इस मेले में, कुंभ मेले के आयोजन को लेकर के। एक प्रयागराज के संगम नोच की ही बात नहीं की जाए, बल्कि जो दायरा है प्रयागराज का, जो क्षेत्र है, जिस तरीके से प्रयागराज में के लगभग 70 किलोमीटर का प्रयागराज का चारों तरफ से जो दायरा है, बॉर्डर है अन्य जो है जिलों से जुड़ा हुआ, तो उसको लेकर के किस तरीके से लोगों को बाहर ले जाना है और किस तरीके से गाड़ियों को अंदर आना है। तो हालांकि मेला क्षेत्र में किसी भी बड़ी गाड़ियों का या दोपहिए का किसी तरीके से कोई प्रवेश नहीं था। उसको लेकर के जो पुलिस टीम थी, जो सुरक्षा कर्मी थे, जो अधिकारी थे, वो पूरी तरीके से आपको बता दें कि बसंत पंचमी के महापर्व पर किसी तरीके से कोई गड़बड़ी हो, उसको लेकर के लगातार आपको बता दें कि चप्पे पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से मेंटेन रही है। और उसी का जी मंगला जी, ये हमारा दूसरा सवाल है कि बसंत पंचमी के दिन अगर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो उसको लेकर क्या खासा इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो बसंत पंचमी का पर्व था वो पहले से ही पूरी तरीके से, हालांकि उस तरीके की भीड़ नहीं है जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर देखा गया था। मौनी अमावस्या की भीड़ अगर आकलन लगाया जाए तो उस तरीके से भीड़ बहुत ही कम मात्रा में है। जी ठीक है मंगला जी, आपका जी ठीक है आपका। तो उस तरीके की भीड़ नहीं देखी गई, हालांकि भीड़ है, भीड़ अभी भी देखिए, अगर प्रशासन पूरी व्यवस्था न की होती तो कहीं न कहीं कुछ दिक्कत आती, लेकिन प्रशासन पहले ही तैयार था और पूरी तरीके से अभी भी जो घाटों पर स्नान करने वाले लोग हैं, साफ सफाई की बात की जाए या उनके सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तो वो पूरी तरीके से अभी भी पूरी जो प्रशासनिक टीम है, जो पूरे अधिकारियों का अमला है, वो पूरी तरीके से चारों तरफ से कुंभ क्षेत्र को घेर करके रखा है और अपनी निगरानी में स्नान करवाने के बाद श्रद्धालुओं को जगह जगह, जैसा कि आपको बता दें, पिछले पर्व पर भी लोगों द्वारा कई सामाजिक संस्थान हैं जो लगातार भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोगों को भंडारा खिलाया जा रहा है, प्रसाद वितरण कराया जा रहा है। उनके रखरखाव की, उनके रहने की, ठहरने की व्यवस्था सरकार तो कर ही रही है, लेकिन जो सामाजिक संगठन हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, वो पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करके रखा है प्रयागराज के महाकुंभ अमृत। जी मंगला जी, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, तो हाँ, आपने जो जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाहिर है महाकुंभ 2025 का शाही स्नान सोमवार को पुण्यदायी बेला में शुरू हुआ। भोर में ही सभी अखाड़े शाही स्नान के लिए निकले। मार्ग के दोनों तरफ श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहा। वहीं बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।